गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर जमकर राजनीति हो रही है। बीजेपी कारपेट बॉम्बिंग के तहत जमकर प्रचार प्रसार कर रही है। खूब जनसभाएं हो रही हैं। बीजेपी के करीब 40 नेता गुजरात की जमीन पर उतरेंगे और गुजरात की जनता से वोट की अपील करेंगे। बीते दिन भी पीएम मोदी गुजरात में ही थे, जहां उन्होंने अपने भाषण में जमकर दूसरी पार्टियों पर निशाना साधा। पीएम मोदी ने गुजरात के अमरेली जिले के लोगों से अपील की कि वे अगले महीने होने वाले राज्य विधानसभा चुनाव में अपना वोट कांग्रेस पर बर्बाद ना करें, क्योंकि उसके पास विकास की कोई रूपरेखा नहीं है। अपने बयान में पीएम मोदी ने लोगों से कहा कि वे अपना वोट बीजेपी को दें। उन्होंने गुजरात के अपने दौरे के दूसरे दिन सौराष्ट्र क्षेत्र के अमरेली शहर में एक रैली को संबोधित करते हुए कहा कि विपक्षी दल कभी भी इस क्षेत्र के लिए कुछ भी अच्छा नहीं कर सकता। उल्लेखनीय है कि कांग्रेस ने 2017 के विधानसभा चुनाव में अमरेली जिले की सभी 5 विधानसभा सीटों जो कि धारी, अमरेली, लाठी, सावरकुंटला और राजुला में जीत हासिल की थी, जबकि बीजेपी इस क्षेत्र में एक भी सीट नहीं जीत पाई थी। बता दें, अपने बयान में पीएम मोदी ने कहा कि बीजेपी सरकार ने गुजरात को मजबूत करने के लिए कई सारे काम किए हैं। अब एक बड़ी छलांग लगाने का समय आ गया है और कांग्रेस में ऐसा करने की क्षमता ही नहीं है। विपक्षी दल कभी भी आपके लिए कुछ भी अच्छा नहीं कर सकता। उन्होंने कहा, आप ये उम्मीद नहीं कर सकते कि कांग्रेस का कोई नेता आपको विकास के रास्ते पर ले जाएगा। कांग्रेस के किसी नेता से पूछिए कि विकास की रूपरेखा क्या है, तो उनके पास कोई योजना ही नहीं है। इस दौरान पीएम मोदी ने एक के बाद एक निशाने दूसरी पार्टियों पर साधे। पीएम मोदी ने कहा कि अमरेली के लोगों ने पिछले चुनाव में कांग्रेस से काफी उम्मीद लगाकर पार्टी उम्मीदवारों को चुना था। उन्होंने कहा कि अब मुझे बताइए, उन्होंने आपके लिए इन 5 सालों के दौरान क्या किया? क्या आपको उनका किया गया एक भी काम याद है? फिर आप उन पर अपना वोट क्यों बर्बाद कर रहे हो? अमरेली को मजबूत करने के लिए मैं आपसे इस बार कमल को चुनने का आग्रह करता हूं। इसके बाद पीएम मोदी ने कई सरकारी योजनाओं को सूचीबद्ध किया, जिनके बारे में उन्होंने कहा कि इससे किसानों सहित समाज के सभी वर्गों को लाभ हुआ। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत गुजरात के 60 लाख किसानों को 12,000 करोड़ रुपए मिले हैं। आप कांग्रेस से ऐसी चीजों की उम्मीद नहीं कर सकते। ये बस कांग्रेस के किसी भी नेता से पूछिए कि विकास के लिए क्या रूपरेखा है और उनके पास कोई जवाब नहीं निकलेगा। जाहिर है कि पार्टी एक दूसरे पर जमकर निशाना साध रही है, लेकिन देखना होगा कि अगले महीने विधानसभा चुनाव है और गुजरात की जनता किसे सत्ता पर बिठाती है। क्या दोबारा बीजेपी को चुनती है या फिर बदलाव चाहती है? अभी के लिए फिलहाल इतना ही। खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए वन इंडिया हिंदी।